हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्टडी मीडिया 2.0 पे मैं एक नया और साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि 22 में कुछ में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है NaCl, जिसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है CaCl2, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है BaSO4, इसका नाम है दोस्तों बेरियम सल्फेट। और ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है दोस्तों LiCl। Li मतलब दोस्तों होता है Li, इसको बोलते हैं दोस्तों लिथियम क्लोराइड। तो दोस्तों, सबसे जो प्रबल लवण इसमें है वो होगा आपका सोडियम, क्योंकि सोडियम धातु दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना ज़्यादा कम फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आप बोल सकते हैं कि कम इलेक्ट्रॉन के सहायता से बनने वाला लवण जो होगा वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो Na है दोस्तों, ये Na बनाते हैं Na+, मतलब इसमें जो है ना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है, किसी भी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए। और इसके साथ बनता दोस्तों मिला हुआ है Cl- होता है, इसको बोलते हैं सोडियम आयन। दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों क्लोरीन आयन। ये है एक प्रकार का कैटायन और इसको बोला जाता है दोस्तों Cl को, ये एनायन है। कैटायन का मतलब दोस्तों होता है धनायन, इसको हिंदी में धनायन बोलते हैं। और जो आपका एनायन होता है इसको अंग्रेजी में दोस्तों बोला जाता है, एनायन को दोस्तों बोलते हैं आपका ऋणायन कहा जाता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका नाम है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बी में लग गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जस्ट ऐसे रिमूव कर दूँगा और मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए क्या होगा, सही होगा, ये ए सही होगा। मैं देखिए आपको हटा के भी दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। अब दंत मंजन दोस्तों कैसा होगा, तो दोस्तों देखिए दंत मंजन जो होता है, आपको दांत देखिए, आप जब भी कभी शर्करा युक्त भोजन करेंगे, शर्करा युक्त का मतलब आपका जब इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट शर्करा, इसका फार्मूला दोस्तों होता है C6H12O6। इसको कभी कभी मंड भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो जब भी आप कभी ये वाला जो आपका इसमें ये पाया जाता हो, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता हो, ये युक्त अगर भोजन आप कभी करते हैं दोस्तों, तो क्या करता है कि देखिए आप कहाँ पाया जाता है, तो ये आप अगर चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप रात को चावल खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आप इसका मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपके दांत के साथ चिपक करके जब आप रात को ब्रश अगर नहीं करते हैं और सो जाते हैं तो क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन से और क्या होता है दोस्तों, हमारे मुंह में इसका फ्रेगमेंटेशन होता है। और ये जो आपका C6H12O6 है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है, हमारे दांतों पर एक पीली परत जमा देता है, जिसको एक प्रकार का आप एसिड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लगातार अगर आप मुंह नहीं धोएंगे तो एसिड क्या होगा, धीरे धीरे आपके दांतों को कमज़ोर कर देगा, जिससे आपको कम समय में ही दांत झड़ने की शिकायत हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए, चूँकि हमारे मुंह में है एसिड, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एक बेस का आवश्यकता पड़ता है, जो दंत मंजन में आपका टूथपेस्ट वगैरह में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे वो टूथपेस्ट का जो बेस है, छाड़ है, वो दांतों में जमी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसको उदासीन बना देगा। और उसको जैसे हम मुँह धोएंगे तो वो क्या होगा, सारा का सारा जो आपका एसिड है मुँह में धुल करके बाहर निकल जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और दोस्तों, गाँव में अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपके लिए तो टूथपेस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए आप गाँव में रहते हैं तो आपके पास मिलेगा नीम का दातुन। आपने पढ़ा होगा कि बेस का एक कैरेक्टर होता है कि बेस कोई भी चीज़ जो कड़वा लगे स्वाद में, उसमें बेस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नीम के दातुन से अगर आप दांत साफ़ करते हैं तो ये आपके लिए भी गुणकारी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि आपका दांत लंबे समय तक बचा रहेगा। नहीं तो आप उपला जो होता है, उपला का राख
राख से भी अगर आप दांत साफ़ कर सकते हैं तो इससे भी आपका दांत अच्छा साफ़ होगा। और ये भी क्या करता है, राख और जो आपका नीम का पत्ता है या नीम है, नीम का दातुन, वो भी क्या करता है, हमारे दांत से वो जो आपका एसिड बना हुआ एसिड है उसको बाहर निकालने में काम करता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। सबको पता है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। क्या होगा दोस्तों? 7। 7 से अगर कोई भी वस्तु का पीएच अगर कम है तो वो होगा एसिड, अगर ज़्यादा है तो वो हो जाएगा बेस। 7 क्या होता है दोस्तों? एक न्यूट्रल कंडीशन है। जो आप पानी का पीएच होता है 207, शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? 207 होता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए 0 से लेकर के 7 तक, अगर आप 0 से लेकर 7 तक देखेंगे तो 0 से लेकर के 7 तक जो होता है, कोई भी 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक कोई सोल्यूशन जो होगा उसको कहा जाता है दोस्तों अम्लीय सोल्यूशन या एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, और 7 से लेकर के 14 तक जो कोई सोल्यूशन होता है उसको कहा जाता है बेसिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्षारीय सोल्यूशन। ठीक है, हमको पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है? नेट 7 होगा, नेट 7 होगा। शुद्ध मिट्टी का भी दोस्तों पीएच 7 ही होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 7 जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या होगा? सही होगा। देखिए यहाँ पर दिया भी होगा, मैं यहाँ बेटा आपको देखो डिलीट करके दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 25 में कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच दोस्तों, विलयन का पीएच होता है। तो दोस्तों CO2 गैस को जब हम पानी में घोलेंगे तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन का जो आपका पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन का दोस्तों पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड का सॉल्यूशन का जो आपका पीएच होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 में दिया गया है सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सोडियम और कॉपर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए नंबर 1 में जो ऑप्शन है उसमें दिया गया दोस्तों सोडियम। आप जानते हैं कि सोडियम धातु जो होता है दोस्तों हाईली रिएक्टिव होता है। इसको जैसे आप सोडियम, इसका फार्मूला दोस्तों होता है Na। ठीक है दोस्तों, ये धातु जो होता है ना सोडियम, ये बहुत मुलायम होता है, इसको आसानी से आप चाकू से काट तो सकते हैं, लेकिन इसको जैसे पानी में डालिएगा तो ये बम की तरह आवाज़ करता है। बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम और पोटेशियम। और ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इसमें दिया गया है सोडियम और कॉपर, तो कॉपर भी नहीं होगा, सोडियम तो पहले से मैंने इसको क्या किया है, नहीं होगा ये। तो हमारे पास ऑप्शन केवल बचता है दोस्तों बी नंबर, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो मैग्नीशियम जिसका फार्मूला होता है Mg और कैल्शियम जिसका फार्मूला होता है Ca, ये क्या होता है? धातु, ये दोनों धातु जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड आसानी के साथ बना देते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है? ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया ऑप्शन नंबर 1 पे CaHCO3 का हॉल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों CaOH का हॉल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है NaOH, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, पोटेशियम आपका फिर दिया गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा दोस्तों? यही एक कंपाउंड है, इसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो पढ़ने वाला आपके मित्र हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, आप शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है CaO, फिर दिया गया दोस्तों CaOH का हॉल ट्वाइस, फिर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों CaCO3,
और ऑप्शन नंबर डी दिया गया दोस्तों केवल Ca रिप्रेजेंट क्या करता है दोस्तों, कैल्शियम को। Ca मतलब क्या दोस्तों होता है, कैल्शियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 20, और जिसका मॉलिक्यूलर मास है वो दोस्तों होता है 40। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया। उसमें दिया गया दोस्तों पहले CaO दोस्तों दिया गया, CaO उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। फिर दिया गया दोस्तों हमारे पास CaOH का हॉल ट्वाइस, इसका नाम है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया उसका नाम है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों केवल Ca मतलब कैल्शियम। हमको पता करना है कि बुझा हुआ चूना। देखिए दोस्तों, चूना 2 प्रकार का होता है। इसका कॉमर्शियल नेम आप 2 प्रकार से जान सकते हैं कैल्शियम का। 2 कंपाउंड दोस्तों है, एक आपका ये है CaO और एक दोस्तों दिया गया है CaOH का हॉल ट्वाइस। इसको दोस्तों कहा जाता है कली चूना। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों कली चूना। कली चूना उसको बोलते हैं जो आपका सूखा हुआ चूना है। कली चूना को ही जब पानी के साथ मतलब पानी में उसको डाल देंगे तो वो बन जाएगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, इसको भाखड़ा चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो CaOH का हॉल ट्वाइस जो दोस्तों होगा, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये CaOH का हॉल ट्वाइस होगा दोस्तों, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होगा। तो दोस्तों ये लवण है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, इसका जलीय विलयन का जो pH होगा वो क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों 7 से अधिक, और ऑप्शन सी में दिया गया है 7 से कम, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों आपका जो था ये मतलब Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का जो दोस्तों आपका नेचर होता है, ये होता है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ एसिडिक होगा, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि एसिडिक सॉल्यूशन का कोई भी जो आपका सॉल्यूशन होता है उसका pH हमेशा क्या होगा, 7 से कम होता है। pH क्या होता है दोस्तों, हमेशा होता है 7 से कम होता है। इस वजह से इसका ऑप्शन जो होगा सी क्या होगा, सही होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक दोस्तों हम पहुँच गए हैं। इसमें दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। तो दोस्तों इसमें वर्ड दिख रहा होगा आपको IUPAC। ठीक है दोस्तों, IUPAC दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं दोस्तों IUPAC। तो IUPAC नेम में मुझे एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम है वो बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो क्या होता है। ये होता है CH3COOH। ये दोस्तों CH3COOH है, जहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या है दोस्तों, 2 कार्बन के लिए क्या है, मेथ एथ। तो ये आपका COOH लगा है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। यही क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर दिया गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। दोस्तों 2 चीज़ होता है, देखिए, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। आपको बता ही दिया मैंने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है ज़रा प्लीज़ आकर प्ले लिस्ट में चेक करिए, आपको दिख जाएगा। देखिए, एक होता है जो नीला को करता है लाल, नीला को लाल करता है। एक आपका जो होता है दोस्तों वो होता है क्या करता है, वो नीला लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है, लाल करता है। और दोस्तों क्या करता है, एक करता है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अब नीला को लाल कौन करेगा और लाल को नीला कौन करेगा। तो दोस्तों नीला को जो लाल करता है वो करता है दोस्तों एसिड। नीला को दोस्तों लाल जो करता है उसका नाम क्या है, वो करता है दोस्तों एसिड। तो इसका अपोजिट ये होगा कि अपने आप ही क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस हो जाएगा।
और एसिड जो होता है, एसिड में होता है H+ आयन, ठीक है दोस्तों। और बेस में आपने पढ़ा होगा आर्यनेस के अनुसार ये होता है OH-, ठीक है दोस्तों। तो मुझे कहा गया है इसमें कि कौन जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ये वाला ऑप्शन देखिए, लाल को कर देगा नीला। तो लाल को नीला कौन करेगा? बेस। और बेस में कौन सा होता है आयन? OH- होता है दोस्तों। का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए एडिट करके दिख रहा ऑप्शन, अपने ऑप्शन नंबर बी आपको। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 में 32 में, ये कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि नीला को कर देता है लाल, नीला को करता है लाल। यहाँ पर देखिए नीला को क्या करेगा दोस्तों? लाल कर देगा। एक मिनट दोस्तों, नीला को दोस्तों कर देगा लाल। नीला जो है नीला को कर देगा लाल, नीला को करता है लाल। तो नीला को दोस्तों लाल को करता है एसिड, और एसिड का pH वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। देखिए 10, 8, 7 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 5 ही क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों हाँ, चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके साथ शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू।